मैं काली हूँ तो क्या हुआ। एक 13 साल की लड़की जिसने अपनी आधी उम्र अपने रंग को कोसने तथा काले से गोरा होने में खर्च कर दी, वह गोरा रंग पाने के लिए अपने मुंह पर हल्दी, बेसन, मुल्तानी मिट्टी और तमाम तरह की क्रीमें लगाती थी। दिन रात मैगजीन में बस यही पढ़ती रहती थी कि रंग गोरा कैसे हो। सांवला रंग होने के कारण उसका नाम भी सांवली पड़ गया। वह दिन रात यही सोचा करती थी कि किसी न किसी तरह से उसका रंग भी गोरा हो जाए, जैसे उसकी छोटी बहन दुर्गा का है। दुर्गा को सभी लोग बहुत प्यार करते थे। मेरी माँ कहीं बाहर जाने से पहले, शादियों में जाने से पहले दुर्गा को ही अपने साथ लेकर जाती थी और मुझसे कहा जाता कि सावली, तुम घर पर रहकर घर का ध्यान रखो। सोसाइटी में दुर्गा पूजा होती तो सब बच्चियों को देवी बनाया जाता, लेकिन उसे ऑडिशन से ही रिजेक्ट कर दिया जाता और कहा जाता कि तुम्हारे लिए तो कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि सभी माताएं तो गोरी हैं। इस पर बच्ची ने यहाँ तक कहा कि काली माता का ही रोल दे दी, लेकिन उसकी ये बात भी नहीं सुनी गई। उसने यहाँ तक कहा कि उसके बाल भी लंबे हैं, लेकिन इस बार भी ये किरदार किसी गोरे रंग की लड़की को मिल गया। सांवली अभी से अपने रंग को लेकर बहुत चिंतित थी, क्योंकि उसे पता था कि स्कूल कॉलेज के बाहर भी सबकी नज़र चमकदार चेहरे पर ही होती है। एक दिन सांवली की माँ उसके लिए एक क्रीम लेकर आई और कहा, सांवली, इसे रोज रात को अपने चेहरे पर लगाकर सो जाना, जिससे तुम्हारा रंग भी धीरे धीरे गोरा हो जाएगा। अब सांवली को एक उम्मीद जागी, यह क्रीम लगाकर वह भी दुर्गा के जैसे गोरी हो जाएगी। वह बहुत खुश थी और रात होने का बेसब्री से इंतजार करने लगी। रात हुई, उसने अपने चेहरे पर क्रीम लगाई और सो गई। सुबह उठकर उसने आईने में देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह जोर से चीख पड़ी। माँ दौड़कर कमरे में आई तो देखा सांवली के चेहरे पर वह क्रीम रिएक्शन कर गई, जिसके कारण उसका रंग सांवले से और काला हो गया। अब सांवली का रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसने न जाने क्या सोचा था और क्या हो गया। अब उसने अपने गोरे होने की उम्मीद छोड़ दी थी। वह बहुत उदास रहने लगी। न जाने क्या क्या चल रहा था उसके मन के अंदर। एक दिन सांवली के पिताजी उसके पास आए और उसे समझाया कि बेटा, गोरा रंग ही महत्व नहीं रखता, इंसान की सोच अच्छी होनी चाहिए। इस दुनिया में भगवान ने दो ही तो रंग बनाए हैं, काला और गोरा। भगवान कृष्ण भी तो काले हैं। अगर काला रंग ना होता तो गोरे लोगों को गोरा कौन कहता। अब तुम अपना ध्यान अपनी पढ़ाई पर लगाओ, क्योंकि किताबों से अच्छा कोई मित्र नहीं होता, और जो ज्ञान तुम्हें किताबों से मिल सकता है उसे पाकर तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत हो जाओगी। पिताजी की बातें सुनकर सांवली को समझ में आया और उसने अपने अंदर की सांवली को प्रेरित किया। अब सांवली चुपचाप घर का सारा काम निपटाती और जो समय मिलता उसमें वह पढ़ाई करती। समय बीतता गया और सांवली ने अपने आप को पूरी तरह से पढ़ाई को समर्पित कर दिया। वहीं गौरी मौज मस्ती में लगी रहती। सारा दिन इधर उधर की बातें करना, घूमना और खुद को आईने में देखकर इतराना कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। सभी लोग मेरे साथ रहना चाहते हैं और दीदी को तो कोई भी पसंद नहीं करता, क्योंकि उसका रंग तो काला है। यह सोचकर वह मन ही मन बहुत खुश होती। सांवली अपनी छोटी बहन गौरी से बहुत प्यार करती थी। सांवली की पढ़ाई के प्रति लगन और कड़ी मेहनत से अब वह कक्षा की सबसे होशियार लड़की थी। अब सभी लोग उससे दोस्ती करना चाहते थे। सभी विषयों में उसके सबसे ज्यादा नंबर आते। सांवली के शिक्षक भी उसकी तारीफ करते और गौरी को अपनी बहन से सीखने के लिए कहते। अब गौरी को अपनी बहन से ईर्ष्या होने लगी थी। वह मन ही मन सोच रही थी कि सांवली तो मेरे पैरों के धूल के समान भी नहीं है, और स्कूल के सभी लोग उसकी कैसे तारीफ कर सकते हैं। अब गौरी अपनी बहन को परेशान करने के लिए हर तरीके से षड्यंत्र करने लगी। एक दिन गौरी और उसके दोस्तों ने पिकनिक पर चलने का प्रोग्राम बनाया। गौरी चाहती थी कि सांवली भी उसके साथ चले, पर सांवली ने मना कर दिया। गौरी ने किसी तरह सांवली को आखिर मना ही लिया। गौरी और उसके दोस्तों को ऊंचाई वाली जगह बहुत पसंद थी, इसीलिए सभी लोग ऊंचाई वाले स्थान पर पिकनिक मनाने का प्लान बनाते हैं। सांवली को पहली बार इस तरह सबके साथ पिकनिक पर जाते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। उसे आज
अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन लग रहा था। सभी लोग पिकनिक वाले स्थान पर पहुंचते हैं और गौरी और उसकी सहेलियां झरने के पास अपनी तस्वीरें खींचती हैं। क्योंकि सावली को फोटो खिंचवाना अच्छा नहीं लगता था, तो वह एक चट्टान पर बैठकर प्रकृति की सुंदरता को निहारने लगी। आज उसे वहां बैठकर जिंदगी जीने का मन करने लगा। गौरी ने देखा कि सावली अकेली बैठी है, तो उसे अपने बनाए हुए षड्यंत्र को अंजाम देने का मौका मिल गया। उसने देखा कि सभी लोग अपने में मस्त हैं, तो वह चुपके से दबे पांव सावली की तरफ बढ़ने लगती है और अचानक से सावली को पीछे से बहुत जोरों का धक्का दे देती है। दुर्भाग्यवश जब गौरी सावली को धक्का दे रही थी, तभी उसका भी पैर फिसल गया और दोनों नीचे गहरी खाई में जा गिरी। दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि दोनों को गंभीर चोटें लगने के कारण स्थिति बहुत नाजुक है। डॉक्टर कहते हैं कि सिर पर गहरी चोट लगने के कारण गौरी की आंखों की रोशनी चली गई है, जिससे वह देख नहीं पाएगी और सावली की हालत बहुत नाजुक है। उसका बचना नामुमकिन है क्योंकि उसका बहुत सारा खून बह चुका है और उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट चुकी है। यह सुनकर सावली की माँ को अपनी बिटिया पर बहुत प्यार उमड़ता है, जो पूरी जिंदगी नहीं उमड़ा, और वह आंखों में आंसू लेकर उसके पास जाती है और कहती है, सावली, यह सब कैसे हो गया? उधर गौरी की आंखों की रोशनी चली गई है और इधर तुम्हारी ऐसी हालत है। सावली सब कुछ जानती थी कि उसको मौत के मुंह में ढकेलने वाली उसकी बहन गौरी ही है, पर वह किसी से कुछ नहीं कहती क्योंकि वह अपनी छोटी बहन से अब भी बहुत प्यार करती थी। उसे आभास हो गया था कि उसके पास अब ज्यादा समय नहीं है। वह कहती है कि माँ, मैं चाहती हूँ कि गौरी को कभी भी अंधेरा ना देखना पड़े, इसलिए मैं अपनी आंखें गौरी को देकर जा रही हूँ ताकि वह इस सुंदर संसार को अब मेरी आंखों से देख सके। यह कहकर सावली अपनी माँ के हाथों में दम तोड़ देती है। जब गौरी को पता चला कि उसकी बहन मरने से पहले उसे उजाला देकर गई है, तो उसे अपनी करनी पर बहुत पछतावा होता है और वह मन ही मन खुद को कोसती है। अब उसकी आंखों के आंसू रोके नहीं रुक रहे थे, लेकिन फर्क बस इतना था कि अब वह जिन आंखों से रो रही थी, वह आंखें उसकी बहन की थीं। अजीब विडंबना थी, एक जीवित होकर रो रही थी तो दूसरी मरने के बाद दूसरों को रुला गई। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल।